Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 5. Chapter number 2, HCF and LCM. Exercise 2A, question number 1, fill in the blanks. If a number is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6. If the sum of the digits of a number can be divided by dash with no remainder, the number is divisible by 9. So, if the number of the digits of a number, if the sum of the digits of a number can be divided by 9 with no remainder, the number is divisible by 9. 1038 is divisible by 2, 3 and 6. A number is divisible by 8 if its last 3 digits are divisible by 8 or zeros. 450 is divisible by 2, 3, 5, 9 and 10. So फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट प्लेस में 0 है, इसमें कि 10 के ऊपर भी डिविजिबल है, और अगर हम 4 + 5 सम लेंगे मीन्स 4 और 5 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9. तो ये 9 के ऊपर भी क्या है, डिविजिबल है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट whether the following are true or false. If every digit of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. True. 9482 is divisible by 9. So 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को सम करते हैं. अगर वो डिविजिबल 9 है, जो सम आएगा तो वो ओरिजिनल नंबर के ऊपर भी डिविजिबल है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू. 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. सो 8 में क्या करते हैं, हम जो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, अब 920 क्या ये 8 के ऊपर डिविजिबल हैं? सो स्टूडेंट्स आप देखें ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि 1920 जो है 8 के ऊपर डिविजिबल है. सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. कि हम अगर हम सम ले 210 और 315 का, तो ये हमारे पास 6 के ऊपर डिविजिबल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8. 150 और 40 का प्रोडक्ट लें, जो आंसर आएगा आपने उस आंसर को चेक करना है क्या वो 8 के ऊपर डिविजिबल है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि 8 के ऊपर हमारे पास ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. 125 multiplied by 13 is divisible by 5 and 13. All multiples of 6 are divisible by 2, 3 and 6. All the numbers ending with 3 zeros are divisible by 8. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब डिस्कस कर चुके हैं. 444 is divisible by 2, 3, 4 and 6. Correct option is 2, 3, 4 and 6. E. A number which is divisible by 6 must be, वो नंबर जो 6 के ऊपर डिविजिबल हो, या a number which is divisible by 6 must be an even number. उस नंबर का क्या होना मस्ट है, even नंबर होना मस्ट है. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following numbers are divisible by 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है. इन 3 पार्ट्स में से आपने ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के ऊपर डिविजिबल हैं. सो स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं. जस्ट आप बता दें, जिस तरह से हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हमने स्टडी की थी, हमने इसमें क्या कहा था. सो स्टूडेंट्स हमने इसमें कहा था कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास 4 के ऊपर डिविजिबल हैं, तो वो होल जो नंबर जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 4 के ऊपर डिविजिबल होगा. तो आप देखें 96, क्या ये 4 के ऊपर डिविजिबल है? तो स्टूडेंट्स अगर ये 4 के ऊपर डिविजिबल है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये होल नंबर जो है 1996 ये भी 4 के ऊपर डिविजिबल है. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, इसको कंप्लीट किस तरह से सॉल्व करते हैं उसका मेथड ये है. सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे 1996. सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लुक एट द टेंस एंड यूनिट डिजिट. तो सबसे पहले हम किस डिजिट को देखेंगे, यूनिट्स और 10 डिजिट्स को देखेंगे, जो कि क्या है 1996 में मैंने इसको सर्कल कर दिया, जो हमारे पास यूनिट और टेंस थे वो क्या है 96. द नंबर फॉर्म्ड इज 96. अब हमने क्या देखना है, इज 96 इज डिविजिबल बाय 4. यस इट इज. 96 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24. इट्स मीन देयरफॉर 1996 इज डिविजिबल बाय 4. Question number 5, which of the following numbers are divisible by 6? Apply the rule and show the working. So students, question number 5 में हमने क्या करना है, हमने वो रूल भी बताना है, मीन्स कि हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को कंप्लीट बताना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है.
बट क्वेश्चन नंबर 4 में ये मेंशन नहीं था कि आप उस रूल को अप्लाई करें, अप्लाई द रूल एंड शो वर्किंग, हमें ये नहीं कहा गया था, हमें जस्ट कहा गया था कि आप बताएं कि इसमें डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से नंबर है, तो उसको हम जस्ट सिंपली भी हम कर सकते थे। बट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि आपने रूल को अप्लाई करना है, फिर आपने बताना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 8622, वी फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज इवन। तो सबसे पहले 6 की डिविजिबिलिटी हम रीड कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि वो नंबर इवन है या नहीं। सो 8622 ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। यस 8622 इज एन इवन नंबर। सो स्टूडेंट्स अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या होगा, देयरफॉर डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी में कि जो नंबर गिवन हम उसको सम लेते हैं और हम देखते हैं क्या वो डिविजिबल है 3 के ऊपर। सो 8 + 6 + 2 + 2, जब इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है 18। सो 18 इज डिविजिबल बाय 3। द नंबर 8622 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 8622 हमारे पास नंबर था ये 2 के ऊपर भी डिविजिबल है और ये 3 के ऊपर भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो बात कही है कि 8622 जो है 8 के ऊपर डिविजिबल है, हम इसको चेक कैसे करते हैं। लेट अस डिवाइड 8622 बाय 6 टू चेक। सो 8622 को हम 6 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास कंप्लीट क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। इज द रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0। इट्स मीन 8622 जो है वो 6 के ऊपर क्या है, डिविजिबल है। Question number 6, which of the following numbers are divisible by 3 but not divisible by 6? Show your working also. So students question number 6 में भी आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्किंग शो करनी है। आपने ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 के ऊपर तो डिविजिबल हैं बट 6 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 6 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 की डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं और 3 की डिविजिबिलिटी भी जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, डू इट ऑन योर नोटबुक ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ फॉर 8 फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। पार्ट ए में आप देख सकते हैं, पार्ट ए है हमारे पास 4 1 8 9। सॉल्यूशन, लुक एट द डिजिट्स इन द 100 10 एंड 1 प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले 1 10 और 100 पे जो डिजिट्स हैं उनको देखेंगे। अब देखें जो 1 8 9 मैंने जिस नंबर को सर्किल किया है ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं जो 10 हैं 100 हैं और 1 डिजिट्स हैं। ये वो नंबर डिजिट्स हैं जिन्हें हमने सर्कल कर दिया है। द नंबर फॉर्म इज 189। तो जो नंबर है हमारे पास अब जब हमने 1 10 और 100 को देखा है तो जो न्यू नंबर हमारे पास आया है वो क्या है 189। नाउ लेट अस चेक इफ 189 इज डिविजिबल बाय 8। तो अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या ये जो 189 नंबर है ये 8 के ऊपर डिविजिबल है। तो 189 डिवाइडेड बाय 8, अगर आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करके देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ आपके पास क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास लास्ट में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। इट्स मीन 189 जो है वो 8 के ऊपर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23 रिमाइंडर आर। अगर हमारे पास 189 8 के ऊपर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो जो ओरिजिनल नंबर है 418 वो भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। सो 4189 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। पार्ट सी 6408, लुक एट द डिजिट्स इन द 100 10 एंड 1 स्पेस। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम कौन सी डिजिट्स को देखते हैं 1 10 एंड 100। तो वो कौन से नंबर हैं, द नंबर फॉर्म इज 408। नाउ लेट अस चेक इफ 408 इज डिविजिबल बाय 8। 408 डिवाइडेड बाय 8, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 51। इस मीन ये हमारे पास 408 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। शोज दैट 408 is exactly divisible by 8. So 6408 is divisible by 8. So आपको पता है कि अगर हमारे पास लास्ट के डिजिट्स जो हैं वो 8 के ऊपर डिविजिबल हैं
तो जो ओरिजिनल नंबर होता है वो भी हमारे पास 8 के ऊपर क्या होता है, डिविजिबल होता है। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, 6408 को लिखें और इसको 8 के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Question number 8, check with the help of the rule of divisibility which of the following are divisible by 9। So क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है कि ये जो नंबर्स है, अब इनमें से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 9 के ऊपर डिविजिबल हैं। और भी 2, 4, 5, 7। सोल्यूशन 2, 4, 5, 7। सो स्टूडेंट्स 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स को 8 करते हैं। 2 + 4 + 5 + 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 18, विच इज डिविजिबल बाय 9। अब आपको पता है कि 18 जो है हमारे पास क्या है, 9 के ऊपर डिविजिबल है। Hence 2, 4, 5, 7 is divisible by 9। अगर हमारे पास जब नंबर्स को हम 8 करते हैं वो डिविजिबल बाय 9 होता है तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होता है वो भी क्या होता है, 9 के ऊपर डिविजिबल होता है। अब इसके भी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो हम लिखते हैं नंबर्स को 2, 4, 5, 7 डिवाइडेड बाय 9। जब आप देखेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन 2, 4, 5, 7 is divisible by 9। Students, all the remaining parts of question number 4, question number 5, question number 7 and question number 8 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Highest common factor. Finding HCF of 3 number prime factorization. So students, highest common factor हम अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि जो हमारे पास कॉमन नंबर्स आ जाएंगे, उन कॉमन नंबर्स में जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट कॉमन वैल्यू होगी, उसको हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। In book 4, we learn how to break down numbers into prime factors by simple division. This helps us to find the HCF and LCM of larger number quickly and easily. Let us find the prime factors of 72 using the division method. 72 is an even number. We start dividing by the first prime number 2, then use other prime numbers. So students, अब आपके पास एक नंबर गिवन है 72, आपने इसको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। इसके प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हमने किस मेथड को यूज किया है, डिवीजन मेथड को। डिवीजन मेथड में लिखने के लिए हमने सबसे पहले 72 को लिखा है। अब आप देखें 72 एक इवन नंबर है तो इसको हम इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। सो इसको आप जब कंप्लीट डिवाइड करेंगे, जब आपके डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 और 2, 2, 2, 3 and 3। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस एग्जांपल में हमें 3 नंबर्स गिवन है, 56, 140 एंड 63। अब यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमारे जो भी नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे कि उन तीनों नंबर्स में, अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम 3 नंबर्स में चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब आप देखें अगर 56, 140 और 63 में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, जस्ट 7 ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 7 ही होगा। जैसे कि हम डेफिनेशन में हमने कहा था कि जब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। तो इसी तरह से हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 7, तो हमारे पास HCF भी क्या है, 7। फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स HCF को जो फाइंड करना है डिवीजन मेथड से हम किस तरह से फाइंड करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी वांट टू फाइंड द HCF ऑफ मच लार्जर नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1271 एंड 1681। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स आ जाएं तो हम उनका HCF किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें उनका HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। If we use prime factorization method, we come across a problem that neither of our number is divisible by 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए उसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि हमारे पास ये नंबर्स जो हों वो 2, 3, 5, 7, 11 या 13 के ऊपर डिविजिबल ना हो। Here we use a method based on long division। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। तो डिवीजन मेथड में जब हम HCF फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट मेक द बिगर नंबर द डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर डिवाइजर। तो सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एज अ डिविडेंड लेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम डिवाइजर लेंगे और देन उनको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास दो नंबर है 1271 एंड 1681। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर है 1681, इस मीन ये हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड,
और 1271 हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर होगा। अब आप देख सकते हैं जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 410। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, चेंज दिस रिमाइंडर इनटू अ डिवाइजर। ये जो रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर में अब चेंज कर लेंगे, एंड ओल्ड डिवाइजर इनटू अ डिविडेंड, और जो हमारे पास पुराना डिवाइजर होगा उसको हम डिविडेंड में चेंज कर लेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, 410 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, बट हमने इसको चेंज करके क्या बना दिया है, डिवाइजर, और 1271 हमारे पास ओल्ड डिवाइजर था, इसको हमने चेंज करके डिविडेंड बना दिया। सो 410 डिवाइडेड बाय 1271, जब 410 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1230। इन दो वैल्यूज को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 41। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो अब न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और जो ओल्ड डिवाइजर था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। सो रिमाइंडर क्या है 41 और ओल्ड डिवाइजर क्या था 410। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कंप्लीट 0। सो इट्स मीन now we have no remainder, so the HCF of 1271 and 1681 is 41। so इस तरह से हम डिवीजन मेथड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, finding LCM by prime factorization। to find the lowest common multiple LCM by prime factorization we should first find out the prime factors of the given number। so students जब भी हम LCM फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए वही मेथड है जो कि हमने HCF में यूज किया। हमारे पास 4 नंबर्स हैं 12, 18, 36 एंड 72। इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एलसीएम किस तरह से लिखेंगे, आपने सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, 18, 36 एंड 72। अब इन फैक्टर्स में से जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज ओनली वंस। सो स्टूडेंट्स एलसीएम की डेफिनेशन क्या है कि एलसीएम में हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है तमाम प्राइम फैक्टर्स का इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज ओनली वंस। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर हमारे पास देखें जो एलिमेंट्स कॉमन थे हमने उनको एक बार ही लेना था। तो 2 ये हमारे पास सब में कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको हमने कितनी बार लिखना होता है, जस्ट 1 टाइम लिखना होता है। उसके बाद आप देखें ये 2 हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी जिसके साथ कॉमन और कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स के ये सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हमने एज इट इज सिंगल टाइम लिखा। इन सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। फाइंडिंग द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स अब सेकंड मेथड में क्या करना है, हमने देखना है कि एलसीएम को हम डिवीजन मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं। टू फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल by using division method we follow the steps given below। step 1, step 2, step 3, step 4। step 1 में हमें कहा गया है write the given numbers horizontally separating them with comma। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उन सारे नंबर्स को हमने हॉरिजॉन्टली लिखना है और उन नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है। स्टेप 2 में कहा गया है डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर विच डिवाइड ऑल द नंबर और एट लीस्ट one number completely and put the quotient under the number in the next row। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने तमाम नंबर्स प्राइम को क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स के ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जिससे तमाम नंबर्स डिवाइड हो, अगर नहीं हो तो कम से कम एक ऐसा नंबर जरूर हो जो कि कंप्लीट डिवाइड हो। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स आर कंप्लीटली डिवाइड। तो हमने ये डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक तमाम जो नंबर्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। लास्ट स्टेप है मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। सो जो प्रोडक्ट आएगा लास्ट पर वो हमारे पास क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। HCF ऑफ 7 and 11 is 1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 7 और 11 दोनों कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए इनका HCF क्या होगा, 1 नंबर। The LCM is always greater than HCF। जो LCM होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा HCF से। HCF stands for highest common factor। The LCM of two prime number is product of the numbers। तो LCM क्या होता है, दो प्राइम नंबर्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स।
The LCM of 9 and 24 is 72. Question number 2. State whether the following are true or false. The prime factors of 125 are 5, 5 and 5. So students, 125 के prime factors क्या हैं? 5, 5 and 5. True. The product of HCF and LCM of any two numbers is equal to the product of those numbers. True. Students, याद रखिएगा जो प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट लेते हैं HCF और LCM का of किसी भी दो नंबर का, the product of HCF and LCM of any two numbers is equal to the product of those numbers. So जो HCF और LCM का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं वो किसके इक्वल आता है? is equal to the product of those numbers. C. HCF of 15 and 35 is 35. False. The LCM of 17 and 19 is 17 multiplied by 19. True. LCM stands for largest common multiple. False. LCM का मतलब क्या है? Lowest common multiple. Question number 4. Find the HCF by prime factorization method. Part A 64, 148, 60. So सबसे पहले हमने क्या लेने हैं? प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. 64, 2, 3 और 6, 2, 2 और 4, 2, 1 is 2, 2, 6 और 12, 2, 8 और 16, 2, 4 और 8, 2, 2 और 4, 2, 1 is 2. So हमें ऐसे टेबल को लेना होता है जो कि क्या करे? इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे. नेक्स्ट है 148, 2, 7 और 14, 2, 4 और 8, 2, 3 और 6. अब आप देखें यहाँ पर क्या है? 7 मीन्स के 1 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है. सो उस रिमाइंडर को हमने यहाँ लिख दिया. 2, 7 और 14, 37, 1 is 37. 60, 2, 30 और 60, 2, 15 और 30, 3, 5 और 15, 5, 1 is 5. Prime factors of 64, 148 and 60 are. So 64 के prime factors क्या हैं? 2 multiply by 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 2. 148 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 multiply by 2 multiply by 37 और 60 के हैं 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. कॉमन फैक्टर्स. तो इन सारी वैल्यूज में कॉमन क्या क्या है? 2 and 2. कॉमन फैक्टर्स किसके इक्वल है? 2 multiply by 2. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 4. 2, 2 और 4. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द HCF ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन है. हमने क्या करना है? जस्ट HCF को फाइंड करना है. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 2, 2, 5, 2, 2, 3, 5 और लास्ट में 2, 2, 5, 11. तो इन सारी वैल्यूज में आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2 एंड 5. तो HCF किसके इक्वल आ जाएगा? 2, 2 और 4, 5, 4 और 20. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 20. Question number 6. Use the division method. Find the HCF of the following numbers. Part A 39, 93, 54. Solution. So students, solution में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएं तो आपने कौन सी 2 वैल्यूज को पहले सॉल्व करना है. इसका ये मेथड होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 वैल्यूज ले सकते हैं. फर्स्ट या सेकंड ले लें या फिर सेकंड और थर्ड ले लें तो आपका आंसर तब भी सेम आ जाएगा. मैंने इस क्वेश्चन में जो 2 वैल्यूज ली हैं वो हैं फर्स्ट एंड सेकंड. अब आप देखें फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज हैं 39 एंड 93. इन दोनों वैल्यूज में से 93 जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर वैल्यू है. और हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड रखते हैं और जो स्मॉलर होती है उसको हम डिवाइजर रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, 93 एज अ डिविडेंड हमने इसको लिखा और 39 को एज अ डिवाइजर. 39 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78. 93 माइनस 78 आंसर क्या आ जाएगा? 15. अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने कहा था जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हमारे पास न्यू डिवाइजर हो जाएगा और जो ओल्ड डिवाइजर होगा वो हमारे पास न्यू डिविडेंड बन जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड डिवाइजर है वो है 39. अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यू डिविडेंड. ये देखें हमने इसको डिवाइड के अंदर रखा है 39. 15 हमारा रिमाइंडर था. इट्स मीन अब हमारे पास ये क्या है? डिवाइजर है. 15 को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 30. 39 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9. अब हमने अगेन वही रूल फॉलो करना है. जो हमारा डिवाइजर था ओल्ड डिवाइजर
वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यू डिवाइजर है। सो रिमाइंडर क्या है 9 जो कि अब डिवाइजर है और पहले हमारा ओल्ड डिवाइजर था 15 जिसको हमने अब डिविडेंड लिखा है। 9 1 इज 9, 15 माइनस 9 6। अब अगेन हम वही प्रोसीजर फिर करेंगे। अब 9 हमारा ओल्ड डिवाइजर था बट अब क्या है डिविडेंड है और 6 रिमाइंडर था बट अब हमने उसको किस में लिखा है एज अ डिवाइजर। सो स्टूडेंट्स अब आप देखें हम क्या करेंगे। 6 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 1 इज 6। 9 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब जो हमारा ओल्ड डिवाइजर है वो क्या है 6, तो उसको हमने एज अ डिविडेंड यूज कर लिया 3 2 और 6। अब आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या हुआ है कंप्लीट सॉल्व हुआ है। इट्स मीन कि अब इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन में हमें थर्ड वैल्यू भी गिवन थी, वो थर्ड वैल्यू थी 54। मीन्स कि हमने उस वैल्यू को भी अब क्या करना है सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने 54 को एज अ डिविडेंड लिखा है और किससे डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है 3 मीन्स कि जिससे हमने क्या किया है लास्ट में जिस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा यहाँ भी हम उसको डिवाइजर लिखेंगे। सो 3 को जब 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54। सो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में पार्ट ए 84 27 35 एंड 45। सो स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड में करने के लिए हमने कहा था सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे जितने भी नंबर्स गिवन है उनको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इनको 84 27 35 45 को लिखा है और इनको कॉमा से सेपरेट किया है। फिर हमने कहा था हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जो वैल्यू को कंप्लीट डिवाइड करे। तो आप देखें 84 जो है 2 की टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। बाकी की वैल्यूज जो है 27 35 45 को हमने नीचे एज इट इज लिखा है क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है। जब तक वैल्यू कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी हम उस टेबल से नहीं लेके जाएंगे जिससे अगर ये कंप्लीट डिवाइड ना हो रही हो। नेक्स्ट क्या है 42 अगेन 2 के टेबल से जाएगा 2 2 आर 4, 2 1 इज 2 और बाकी की तमाम वैल्यूज 27 35 45 को एज इट इज हमने नीचे लिखा है। अब आप देखें 21 जो है या 27 35 45 इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 2 के टेबल से जाए। तो हमने किस टेबल से लेके गए 3 से। 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 35 3 के टेबल में नहीं आएगा हमने इसको फिर एज इट इज लिखा है और 3 15 और 45 ये भी कंप्लीट डिवाइड है तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट 7 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आएगा हमने इसको एज इट इज लिखना है। 3 3 और 9, 35 भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो हमने इसको भी एज इट इज लिखा है और 3 5 और 15 अगेन 7 एज इट इज लिखा है। 3 1 इज 3, 35 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब आप देखें 35 और 5 किसके टेबल में आ सकते हैं 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल से जब लेके जाएंगे हम क्या करेंगे 7 को एज इट इज लिखेंगे, 1 भी एज इट इज, 5 7 आर 35, 5 1 इज 5। अब आप देखें बाकी तमाम वैल्यूज कंप्लीट सॉल्व हो गई हैं जस्ट हमारे पास कौन सी रह गई है 7 की। तो लास्ट में किससे लेके जाएंगे 7 से। 7 1 इज 7, 7 1 इज 7। तो एलसीएम में हमने क्या कहा था लास्ट स्टेप हमने कहा था एलसीएम किसके इक्वल होता है मल्टीप्लाई हम करेंगे तमाम प्राइम फैक्टर्स को। ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इन सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। अब हमने क्या लेना है जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा एलसीएम होगा। तो इन सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3780। तो एलसीएम क्या है एलसीएम ऑफ 84 27 35 एंड 45 इज 3780। Students, all the remaining parts of question number 4, question number 5 and question number 6 and 7 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Also question number 3 is your homework. Do it on your textbook of mathematics. Jazakallah, fi amanillah.